मैंने खोला ही नहीं था। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। नहीं दीदी, मेरे को नहीं पता है इस विषय में, गुरुदेव ही बता पाएंगे। ना ही मेरे मन में ऐसा प्रश्न आया कभी कि अष्टकम वहां भी होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो, स्तुतियां तो सारी ही होती हैं राधा कृष्ण की, जितनी भी स्तुतियां हैं, है ना। ये मुझे नहीं पता, मेरा उतना अधिकार नहीं है। गुरुदेव ही बता पाएंगे, गुरुदेव से ही प्रश्न करना आप ये वाला। मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे भी मन में भी कभी विचार आया नहीं कि ये वहां पे होंगे कि नहीं होंगे। हम्म। कोई बात नहीं, गुरुदेव से करेंगे ये वाला प्रश्न, क्योंकि मैं ना अभी अपने अधिकार गति बात करती हूँ, जितना अधिकार होता है अभी वहां तक पहुंची नहीं, तो मैं वहां की बातें भी नहीं करती गुरुदेव से। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव से प्रश्न करेंगे। हाँ, गुरुदेव से पूछेंगे ये वाली बात ना, क्या क्या चीजें होगी। चलो ठीक है, क्लास आरंभ करते हैं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमः ओं विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्री हरे कृष्णा जी, श्रीमद्भक्तिवेदान्त दंडवत प्रणाम। नाथाय नमते नामिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतेश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं परम अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत मन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा मांगती हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद्र दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा की भिक्षा करती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और सभी मुझ पर अपनी कृपा का वर्षण करें। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरण कमलों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो बहुत ही सुंदर ग्रंथ हम लोग कर रहे हैं, श्री श्री हृदय रतन पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी द्वारा रचित। इस ग्रंथ में गुरुदेव ने सारा, जितने भी हमारे गोस्वामी हैं, सबके हृदय उनके गुरुदेव, उनका हृदय गुरु परंपरा उनका भी हृदय, सबके हृदयों में गोता लगाकर जो सुंदर सुंदर मणियां उन्होंने इकट्ठी की, जिन मणियों को वो चुनकर लाए, जिन रत्नों को चुनकर लाए, उन रत्नों को गुरुदेव ने इस वाले ग्रंथ में पूर्ण रूप से सादी सी भाषा में, सिंपल से रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत कर दिया। हम देख भी रहे हैं, अभी हमारा छठा अध्याय आरंभ ही हुआ है, पर पंचम अध्याय तक भी इतनी सुंदर अनमोल मणियां जो अभी तक किसी भी ग्रंथ में हमने पढ़ी नहीं थी, सुनी नहीं थी कि हरि नाम क्या है, कैसे नाम हमारे सामने प्रकट होंगे, मंत्रमयी उपासना क्या है, और किस प्रकार से एक साधक को अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। इन सारी वस्तुओं को गुरुदेव ने बता दिया, और आने वाले अध्याय में और भी सुंदर सुंदर हृदय रत्नों को हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो आज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है श्री नाम के प्रति अपराधों का त्याग। कल शुद्ध भक्तों के विषय में बताया, कैसे स्वरूप सिद्धि होगी, कैसे प्रकट गोलोक में हमें जन्म मिलेगा, कैसे कैसे भजन आगे चलता रहेगा, और सिद्ध देह, कैसे सिद्ध देह की प्राप्ति हो जाएगी इसी शरीर में ही, और कैसे सारे अनर्थ नष्ट होके तब उस सिद्ध देह की जो प्राप्ति हुई है, फिर वो धीरे धीरे जाके प्रकट लीला में भी उसका प्रवेश हो जाएगा, जो इसी ब्रह्मांड में चल रही है। अब बता रहे हैं, जो राधा रानी की पाल्यदासी बनना चाहते हैं उन्हें नाम के प्रति अपराधों का भी परित्याग करना होगा। मात्र ऐसा नहीं होगा कि हमने मंत्र में उपासना कर ली तो हमारा भजन सुदृढ़ हो गया, या
हमने जो है हरिनाम अच्छे से कर लिया, गुरु वैष्णवों की सेवा कर ली तो हमारा अच्छा हो गया, नहीं। डूज एंड डोंट्स दोनों को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो हमारे डूज तो हमने देख लिए अब तक, अब डोंट्स क्या है उसको भी हमें समझना पड़ेगा कि नाम के प्रति जो अपराध है वो हम नहीं करेंगे, नहीं तो क्या है, अभी हमारा नाम अपराध ही बनता जा रहा है। अगर हम इन्हें सुष्ठु रूप से समझ लेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि भजन कैसे करना है। तो गुरुदेव ही हमारे हृदय में आएंगे और हमें आकर इन अपराधों के विषय में बताएंगे, समझाएंगे। उनके बिना हम कुछ भी ना पढ़ने में सक्षम, ना पढ़ाने में सक्षम। गुरुदेव आकर हमें योग्यता भी प्रदान करेंगे कि उनके इन भावों को, इन वाक्यों को हम ग्रहण कर पाए। तो बता रहे हैं श्री चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला में कि एक शुद्ध कृष्ण नाम के आभास के फल से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता है। इस विषय में बात आई थी हमारे अजामिल की, जो हम अजामिल की कथा हर भागवतम में श्रवण करते हैं। सभी महाराज जी लोग इसको श्रवण कराते हैं क्योंकि उसके अपराध थे ही नहीं, इसीलिए उसका नामाभास था। पर उसके नामाभास में और भक्तों के नामाभास में, वो भी जो परकीय रस में भजन कर रहे हैं उनका, उसमें बहुत अंतर है। तो कह रहे हैं अनायास ही उससे पापों का तो विनाश हो ही जाता है और संसार का भी नष्ट हो जाता है। किससे? नामाभास से। हमने नामाभास को बहुत अच्छे से पूर्व के अध्यायों में पढ़ा कि अभी क्या हो रहा है, हमारा नाम अपराध ही हो रहा है। अभी हमारा नामाभास भी नहीं हो रहा। नामाभास कब होगा? जब हम वैष्णवों की निंदा सूक्ष्म रूप से भी छोड़ देंगे। जब जो हम हरिनाम कर रहे हैं, हम नाम और नामी में अभी भेद मानते हैं। हम श्री विग्रह की तो बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, अर्चन पूजन करते हैं, पर अपने हरि नाम को हम कहीं भी टांग देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, किसी भी अवस्था में कर लेते हैं। हम उन्हें श्री विग्रह मानते ही नहीं। हालांकि कोई दोष नहीं है, बताया गया कि सब अवस्थाओं में कर सकते हैं, किंतु हम उसे हरि नाम, इसका पेज नंबर है 106। तो बता रहे हैं कि हरिनाम जो हम करते चले जा रहे हैं उसको हमें ये मानना ही होगा कि ये मेरे युगल किशोर हैं। और ये नाम ही हमने पूर्व के अध्यायों में पढ़ा इसी ग्रंथ में कि ये ही नाम हमारे सामने हमारे भावों के अनुरूप, जो भी हमारा स्थायी भाव होगा उसके अनुरूप ये हमारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। वात्सल्य, सख्य, माधुर्य, शांत, दास्य, जो भी हमारा भाव होगा उसी के अनुसार हमारे जो हरिनाम है, जो हम नाम जपते जा रहे हैं, हमारे सामने वो प्रकट हो जाएंगे मूर्त रूप में। अभी वो स्टेज भी आने में बहुत समय लगेगा, शुद्ध अवस्था में वो वाली स्टेज आएगी। तो इसीलिए बता रहे हैं अपराधों का परित्याग, अपराध नहीं करने, पाप तो फिर कट जाते हैं। पाप क्या होते हैं? जैसे चोरी कर लेना, डकैती डाल देना, झूठ बोलना, बलात्कार करना, मर्डर कर देना, इस तरह की वस्तुएं जो इस शरीर से होती हैं वो कही जाती हैं पाप। किंतु जो वैष्णवों के प्रति होता है उसे कहा जाता है अपराध। तो अपराधों से बचना है। अब अपराधों के बता रहे हैं क्या क्या वस्तुएं हैं। कह रहे प्रेम के कारण भक्ति प्रकाशित होती है जब संसार नष्ट होता है और जीव कृष्ण की सेवा को प्राप्त करता है। ये होती है शुद्ध भक्त की बात बता रहे हैं यहाँ पे। और बता भी दिया ना कि एक शुद्ध कृष्ण नाम के आभास, आभास ही, अभी तो शुद्ध नाम है भी नहीं, शुद्ध नाम का आभास ही अगर हो गया ना तो समस्त पापों का विनाश हो जाता है। पर अभी हमने गुरुदेव से, वैष्णवों से बार बार श्रवण किया, अभी हमारे नामाभास नहीं हो रहे। अभी तो मात्र हम नाम अपराध ही कर रहे हैं। पर इसी की नेक्स्ट स्टेज आएगी कि हम कभी शुद्ध नाम भी कर लेंगे। धीरे धीरे हमारे अंदर वृत्ति आएगी कि हम दोष बुद्धि नहीं रखेंगे। हम फिर अपने हरिनाम के प्रति भी यही भाव रखेंगे कि यही हमारे युगल हैं। तभी हमारी हरिनाम में रुचि होगी। उसका भी प्रोसेस गुरुदेव ने बता दिया कि हम जब भी हरिनाम करें तो अपने सारे गुरु वर्गों का चिंतन करें, प्रार्थना करें और हरिनाम से भी प्रार्थना करें कि मेरा कोई भी योग्यता नहीं है, हे हरिनाम जी, हे गुरुदेव, आप ही कृपा करके मुझ में रुचि जगा दीजिए। मैं तो अनर्गस्त अवस्था में हूँ, मैं बद अवस्था में हूँ, मैं तो सिर्फ एक रस्सी की भांति इसको चलाता चला जा रहा हूँ, ऐसे ही नाम लेता चला जा रहा हूँ। मुझे अभी इसमें कोई रुचि नहीं आ रही, आपकी कृपा होगी तो अवश्य ही रुचि उत्पन्न हो जाएगी। इस तरीके से जब हम उनके प्रति नाम करेंगे तब हम शुद्ध नाम कर पाएंगे, नामाभास कर पाएंगे। अब कह रहे हैं कि किंतु यदि कृष्ण नाम बार बार लेने पर भी ना तो प्रेम उदित हो, ना अश्रुधारा हो, तब इसका कारण है कि हमारे प्रचुर अपराध हैं। अपराध रहने के कारण
कृष्ण नाम बीज का अंकुर उत्पन्न ही नहीं होता। सबसे बड़ा अपराध तो हम जो वैष्णवों में छोटा बड़ा, इसका भजन नहीं है, उसने क्या कपड़ा पहन लिया, उसने क्या, वैष्णव निंदा इतनी हो जाती है, इस वैष्णव ने रसोई अच्छी नहीं बनाई, इस वैष्णव ने गुरुदेव की सेवा अच्छी नहीं करी। अरे सबके सब बद अब जीव है, बद अवस्था में है। तो अभी तो सबके सब बीमार है ना, सब अपने इलाज के लिए आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने हरिनाम ले लिया, दीक्षा ले लिया, वो संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गया और सारा का सारा शुद्ध आचरण का पालन करेगा। इसलिए हमें दोष बुद्धि नहीं देखनी, हमें सिर्फ यही देखना है कि कम से कम वो हरिनाम तो कर रहा है, वो दीक्षा तो ले ली ना, वेश तो धारण करता है, कम से कम हरिनाम करता है, आके वैष्णवों के चरण छूता है, परिक्रमा में जाता है। बस उसका वही देखना है। और जो उसके अंदर दोष हो, चाहे वो कपटी हो, चाहे झूठा हो, चाहे पापी हो, चाहे वो गुरुदेव से भी झूठ बोलता हो, वो सब गुरुदेव देखेंगे। हम नहीं देखेंगे उस वस्तु को कि कौन क्या कर रहा है। गुरुदेव ने उनको अपने अनुगत्य में लिया है, गुरुदेव ही जाने कि कौन क्या कर रहा है। मठों में भी कुछ पॉलिटिक्स हो रही है तो वो भी गुरुदेव ही जाने। हमारा उस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। सीनियर वैष्णव जूनियर वैष्णव क्या कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। अन्य अन्य वैष्णव क्या कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। एकमात्र उनका सबका हम यही देखना है कि ये लोग वैष्णव हैं, हरिनाम लिया है, दीक्षित मंत्र में दीक्षित है, बस उससे आगे कुछ नहीं। तो हमारा जो है अपराध नहीं बनेगा। नहीं तो हमारा हरिनाम का अंकुर कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। अगर हम भक्तों में ही दोष देखते लगे ना, देखो भगवत गीता में एक श्लोक भी है, मेरे को पूरा नाम उसका श्लोक का याद नहीं आ रहा, कह रहे दुराचारी व्यक्ति भी मेरा अत्यंत प्रिय जानो। जब कृष्ण ने कहा ना अतिथो दुराचार, कुछ समथिंग ऐसे है, वो मेरे है, तू दुराचार भाव मन मन मरते भाव, ये वैसे शुरू है वो वाला श्लोक। हाँ कुछ है ऐसा कि जो कितना भी दुराचारी हो पर वो मेरा भक्ति, क्योंकि मेरे में उसकी एकांतिकी निष्ठा है, वो मेरा एकांतिकी भक्त है, ऐसे बात आ रही। तो इसीलिए सारे के सारे वैष्णव क्योंकि अनन्य भक्त हैं, इसलिए हमें वैष्णवों में कभी दोष बुद्धि रखनी नहीं। नहीं तो हमारे बीज का अंकुर उत्पन्न नहीं होगा, नुकसान हमारा ही। दूसरों को सुधारने हम चलते हैं पर अपने दोष हम देखते नहीं। हमारे अंदर कितना काम, कितना माद मात्सर्य लोग भरा पड़ा है, अभी हमारा नष्ट नहीं हुआ है ना। तो मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, हो सकता है यहाँ पे किसी के अंदर ऐसा भाव ना हो, पर मेरे अंदर तो है अभी सब कुछ। तो हमें दोष ना देखे, कम से कम एक ये ही बात अपने अंदर डेवलप कर लें कि हमें दोष बुद्धि किसी के प्रति नहीं रखनी, सबका सम्मान करना है। कम से कम सब माला तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, टीबी का रोग है, कैंसर का रोग है, कोई कपटी है, झूठा है, पैसा भी खा रहा है, चलो गुरुदेव का, पर वो हमारा विषय नहीं है, वो गुरुदेव का विषय है ना। तो हम उस चीज में अपनी दोष बुद्धि रखेंगे ही नहीं, सबका सम्मान करते हुए सिर्फ और सिर्फ एकांतिकी अपने भजन से ही हमें मतलब होना चाहिए और अपने दोष देखने चाहिए। गुरुदेव कहते हैं जब तुम हरि नाम करते हो ना, तो ये उंगली जो ऐसे रहती है, इसको ऐसे की बजाय ऐसे करो अपनी तरफ, दूसरों की ओर मत देखो, अपनी तरफ देखो। मैं कितना रोगी, मैं कितना कामी, मैं कितना क्रोधी, मेरे अंदर कितने दोष है। अपने दोष देखेंगे तो अवश्य ही हरि नाम में रुचि आ जाएगी हमारी। दूसरों के गुण देखो और दोष अपने देखो, ये गुण डेवलप कर लो। अब बता रहे हैं भगवान भक्त, नाम और धाम आदि सभी चित्त वस्तुओं के प्रति प्राकृत बुद्धि करते हुए इनके प्रति अवज्ञा, अनादर आदि बुरे कर्म ही अपराध हैं। अब इतने सुंदर में, इतने डिटेल में गुरुदेव ने बता दिया कि अपराध क्या है। भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, श्री नाम हरि नाम जो हम कर रहे हैं वो, और धाम जहाँ हम परिक्रमा करने जाते हैं, ये सारी की सारी क्या है, चित्त वस्तुएं। अगर इनके प्रति हमने प्राकृत बुद्धि कर ली, है ना, प्राकृत बुद्धि कर ली यानी जड़ बुद्धि कर ली, जड़ बुद्धि कर ली तो हमने क्या करा, इनके प्रति अवज्ञा भी कर दी, इनकी कर दिया। और इनके प्रति कुछ भी अगर हमने छल कपट किया, झूठ बोला, तो वो सभी क्या है, अपराध है। कई बार हम देखते हैं किसी वैष्णव से कोई अपनी वो निकालने के लिए, देखा हमने, अभी हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे किसी का, करते खुद है, नाम दूसरे वैष्णवों का ले देते हैं कि गुरुदेव इसने ये कर दिया, करके खुद आते। कुछ किसी ने अच्छा किया, कहीं गुरुदेव ये मैंने कर दिया। तो ये सब भी क्या है, अपराध हैं। ऐसे कर्म हमें, हम क्या गुरुदेव को जड़ मान लेते हैं क्या? क्या गुरुदेव जानते नहीं क्या? क्या गुरुदेव चित्त नहीं है? पहला तो सबसे बड़ा अपराध यही है कि हम गुरुदेव को प्राकृत मान लेते हैं। अपने गुरु को हमें हमेशा चित्त मानना है, उन्हें मानना ही नहीं कि वो हमारी तरह जड़ है। अगर हमने ये मान लिया तभी तो हम झूठ बोलते हैं, इस बात को मैं कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो क्या फिर हम अपने आप को गुरु समझते हैं कि हम गुरु को मूर्ख बना देंगे, कि हम गुरुदेव से झूठ बोल देंगे? अरे गुरुदेव को तो ये भी पता है कि हम अभी ये कहते हैं ना, नहीं नहीं गुरुदेव मैं तो घर से अभी आ रही हूँ, और आ रहे हैं हम पिक्चर देख के,
है ना। गुरुदेव सब जानते हैं हम कहाँ से आ रहे हैं। तो गुरुदेव को छलने की, कपट करने की कभी भी कोशिश ना करें। कभी भी अपने नाम के लिए गुरुदेव को आके ये ना बताएं हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। गुरुदेव भली भांति हमारे हृदय में स्थित हैं, हमारा पोषण कर रहे हैं। वो सब समय जानते हैं हम कहाँ कैसे, हमें भी नहीं पता उतनी जो अंतर की भी हमारी सोई हुई वासनाएं है ना, उससे भी गुरुदेव भली भांति परिचित हैं। इसलिए हम गुरु के प्रति कभी भी प्राकृत बुद्धि नहीं रखेंगे। और इसमें सबसे भयंकर यही अपराध है कि हम अपने गुरु की अवज्ञा करें या अपने गुरु को प्राकृत मान लें। तो गुरु को कभी भी प्राकृत नहीं मानना, हमेशा उनके प्रति हमें भगवत बुद्धि रखनी है, चित्त बुद्धि रखनी है कि गुरुदेव चित्त हैं और हमारे कल्याण के लिए आए हैं। यही एक बात अगर एक जन्म में हमने घर कर ली ना, तो एक जन्म की यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक साधक जब नाम अपराधों का पूर्णतः परित्याग कर देता है, तभी देखो कितनी, ये तभी का भी अर्थ समझ लेना कि जब पूर्णतः परित्याग हो जाएगा नाम अपराधों का, उसके बाद ही धीरे धीरे गंभीर साधन भजन में प्रवेश होगा। इसलिए साधक को नाम अपराधों का परित्याग करना ही पड़ेगा। हम ये सोचें हम अपराध भी करते चले जाएं और हरि नाम भी लेते जाएं, ऐसा कदापि संभव नहीं। गुरुदेव बताते हैं, कई बार बोलते हैं इस बारे में कि जैसे हाथी स्नान होता है ना, फिर तुम वही कर रहे हो। तुम गए गंगा जी में डुबकी लगाई, स्नान किया, यानी पवित्र नाम किए, गुरुदेव से दीक्षा ली, मंत्र किया, और फिर आके साधु निंदा में लग गए और नाम को वो नहीं मान रहे हो, तुम चित्त गुरु को चित्त नहीं मान रहे हो। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हाथी ने स्नान किया फिर आके फिर से धूल अपने ऊपर लपेट ली, तो कुछ होगा ही नहीं। फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा, नाम करो धूल लगाओ, नाम करो धूल लगाओ, फिर हम शिकायत करते थे हमारा कुछ हो नहीं रहा। तो वो हो इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि हम अपराधों से अपने आप को नहीं बचा पा रहे। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनेंगे गुरुदेव क्या बता रहे हैं, और इनके प्रति हम प्रार्थना करेंगे अपने गुरु आचार्यों वैष्णवों से, भगवान से, हरि नाम से, कि हमें बल प्रदान करें कि हमसे कोई अपराध स्वप्न में भी ना बने। अब बता रहे, सताम निंदा नामनः परम अपराधम वित्नुते यतः ख्यातिम यातम कथमु सहते तद विग्रहाम। कह रहे संतों की निंदा नाम प्रभु के चरणों में भीषण अपराध है। जिन नाम परायण संत महात्माओं अर्थात वैष्णवों के द्वारा श्री कृष्ण नाम की महिमा का जगत में प्रचार होता है, उन निंदा नाम प्रभु कैसे सहन कर सकते हैं। एक बात तो ये गांठ मार लेना सारे के सारे इस बात को कि छानना सीख लो कि किससे हरि कथा श्रवण करनी है। मैंने देखा, बहुत से लोगों को देखा जो हमारे सीनियर वैष्णव हैं, जो कथाएं करते हैं, नाम मैं यहाँ पर किसी का नहीं लूंगी, पर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आचार्य की निंदा कर जाते हैं। तो कोई भी अगर वैष्णव निंदा करता है किसी भी वैष्णव के विषय में, अगर किसी के अंदर तुम लोग कथा श्रवण कर रहे हो और अगर वो किसी वैष्णव की वहां पे निंदा कर रहा है, तो कदापि उसकी कथा श्रवण मत करना। वो हमारे लिए विष का ही कार्य करेगी। हमें किसी वैष्णव की निंदा किसी से भी नहीं सुननी। यहाँ तक कि हद तो ये है कि कुछ सीनियर लोग हमारे गुरु वर्गों की भी निंदा क्लास में ही सबके समक्ष कर देते हैं। तो गुरु वर्गों की निंदा का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे लिए सभी पूजनीय, परम आदरणीय है। एकमात्र मेरे गुरुदेव ही नहीं, सारे जितने भी गुरु परंपरा के या जितने भी मठों के गुरुदेव, सबके सब पूजनीय हैं, सबके सब चित्त हैं। किसी की निंदा कोई नहीं सुनेगा। जहां निंदा हो जाए वहीं उस क्लास को छोड़ देना, उस क्लास को अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कह रहे नाम प्रभु कैसे सहन करेंगे, क्यों? क्योंकि वो लोग प्रचारक हैं, वो हरि नाम को प्रचार कर रहे हैं, वो लोगों को उठा रहे हैं इस जड़ जगत से। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं, नाम प्रभु कदापि सहन नहीं कर पाएंगे। देखो, एक तो हमारा भजन वैसे ही कुछ नहीं, छीटा कूटा तो हमारा भजन, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, नाम अपराध ही कर रहे हैं। तो उसमें भी अगर हमने सीनियर वैष्णवों की, गुरु वर्गों की निंदा श्रवण करनी आरंभ कर दी, तो हम कहाँ बचेंगे? बताओ कहाँ से बच जाएंगे? इसलिए 100%, चाहे कितनी भी प्राप्ति किसी वैष्णव से हो रही हो ग्रंथों में, चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ वैष्णव हो, गुरु तुल्य ही क्यों ना हो, किंतु देखो गुरु को भी छोड़ने का विधान है शास्त्रों में। अगर गुरु भी किसी वैष्णव की निंदा करता है तो कितनी बड़ी बात है ये। निंदा करना अलाउड ही नहीं है वैष्णवों की। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें कभी किसी से श्रवण नहीं करनी, किसी की भी निंदा।
अब कह रहे हैं श्री रूप शिक्षा में श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं कहा कि ये वैष्णव अपराध एक ऐसे मतवाले हाथी के समान है जो भक्ति लता को जड़ से उखाड़ देता है और उसको छिन्न भिन्न कर देता है और उसके पत्ते इत्यादि सभी सूख जाते हैं। इसीलिए माली अर्थात साधक को यत्न पूर्वक अपनी भक्ति लता को आवरण करना चाहिए। देखो हम कौन है बता दिया, कितने सुंदर रूप से गुरुदेव बता रहे हैं हम कौन है। माली, हमें क्या करना है, हमारे अंदर एक गुरुदेव ने अंकुर लगाया है ना, उसमें भक्ति लता धीरे धीरे आ रही है, अंकुर आ रहा है, बीज पत्ते आ रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, एक आवरण कह रहे हैं ना, भक्ति लता को आवरण। जैसे कोई हम पौधा लगाते हैं तो एक क्यारी बनाते हैं, आसपास हम जाल लगाते हैं ताकि कोई आके उसे नष्ट ना करे, कोई गाय ना आ जाए, कोई हाथी ना आ जाए। इसी तरह से हमने भी अपनी भक्ति लता को एक आवरण बनाना पड़ेगा कि इसमें हमारे जो है असत्संग ना आए, फालतू के लोगों का हम संग ना करें, जिससे कि इस पे हमारे छींटे ना आए, भक्ति लता हमारी नष्ट ना हो जाए। तो हमें अपने संग को बदलना पड़ेगा, संतों का संग करना। वैष्णवों की निंदा किसी से हम श्रवण नहीं करेंगे, जो वैष्णव निंदुक होगा हम उसे छोड़ देंगे, हम नहीं श्रवण करेंगे। अरे यहाँ तक कि हमारे समक्ष हमारे गुरुदेव के लिए लोग बोल देते हैं, वो तो सुनना बिल्कुल महाअपराध है। गुरुदेव की तो बिल्कुल नहीं, अपने गुरुदेव के प्रति कभी भी मन में लेश मात्र भी कोई कुछ भी बोल दे, कभी लेश मात्र मत लाना। गुरु ही हैं जिन्होंने हमें निकाला है, हम तो सड़े हुए थे यहाँ सुअर की तरह, कीचड़ की नाली में हम पड़े हुए थे। निकाला किसने, गुरुदेव ने। उनकी निंदा कैसे, अरे उनके लिए जान दे दो, शेर की तरह लड़ जाओ अपने गुरुदेव के लिए, मरने मारने को तैयार हो जाओ, मेरे गुरुदेव के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। फिर कह रहे हैं श्री नाम संकीर्तन का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हमें वैष्णव तत्व को भली भांति समझकर ग्रहण करना चाहिए। निष्कपट भाव से दीनहीन होकर सावधानी पूर्वक नाम परायण वैष्णवों के प्रति पूर्ण आदर भाव रखते हुए अपना साधन भजन करना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात बोली है, नाम परायण वैष्णव। तो जितने भी हमारे गुरु भाई बहन हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, वो लोग हमारी गुरु परंपरा, जितने भी हमारे मठ में है वैष्णव या अदर अदर मठों में भी जितने वैष्णव हैं, सावधानी पूर्वक सबका आदर करना है। किसी की निंदा करनी नहीं, सुननी नहीं। अगर कोई वैष्णव निंदा करता भी है तो हरि बोल करके वहां से निकल जाओ और आप उनसे कह सकते हो मुझे क्षमा करें, मैं इसके लायक नहीं कि मैं निंदा सुन पाऊं। ठीक है, वहां से निकल जाओ, हम कुछ कहेंगे भी नहीं, तो वहां से चुपचाप हम निकल जाएंगे। तो ये बात एक गांठ मार लेंगे, कभी किसी वैष्णव की ना निंदा करनी है, ना सुननी है, ना सोचनी है। अब सेकंड पॉइंट बता रहे हैं, शिवस्य श्री विष्णोर्य यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनाम हितकर करहा। कह रहे नाम जप करते हुए यदि कोई मनुष्य बुद्धि के द्वारा परम मंगल में श्री विष्णु के नाम रूप गुण और लीला आदि को नामी श्री विष्णु से पृथक मानते हैं तो यह नाम प्रभु के चरणों में निश्चय ही अपराध है। देखो बार बार कह दिया, नाम रूप गुण और लीला सभी कुछ एक है, नाम भी एक है। श्री कृष्ण श्रीमती राधिका जो उनके नाम हैं जितने भी, वो उनका रूप इतना सुंदर हम बता रहे हैं, उज्जवल नीलमणि में बताए गए कितने सारे रूप हैं। गुण उनके कायिक गुण, उनके नृत्य के गुण, उनके वाचिक गुण, उनके रूप के गुण, कितने सारे गुण बताए गए। और लीला भिन्न भिन्न प्रकार की लीला, वात्सल्य भाव में भी उनकी लीला है, सख्य भाव में भी लीला है उनकी, और पार्क्य भाव में भी लीला है, स्वकीय भाव में भी लीला है। तो सब कुछ होल सोल जितना भी, तो नाम प्रभु के चरणों में अपराध है अगर हमने उनको भगवान से अलग माना कि भगवान अलग है उनकी लीला अलग है। जैसे लोग अपराध कर देते, अरे वो तो गोपियों के साथ में रास करते थे, बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है। और जैसे अलग से मान लिया कि नहीं ये विग्रह तो अलग है, पर जो हम कृष्ण का नाम कर रहे हैं ना वो उनसे अलग है, जो हम हरि नाम कर रहे हैं वो अलग है, और ये मेरे घर में जो श्री विग्रह है ये अलग है, नहीं, वो भी एक ही है। तो इस बात को हमें एक मानना ही पड़ेगा कि उनका जो रूप है वो भी कृष्ण, नाम भी कृष्ण, गुण भी कृष्ण, लीला भी कृष्ण, सब कुछ कृष्ण है। तो हम उसको कभी भी अलग नहीं मानेंगे। अगर हमने नाम अलग मान लिया ना, इन वस्तुओं को पृथक पृथक कर लिया, तो ये भी हमारा नाम अपराध बन रहा है। और दूसरा, किसी भी देवता को, जैसे शिव आदि हैं या और हमारे जितने भी हैं, शिव जी हैं, दुर्गा माँ है, कोई और भी है, किसी को भी अगर हमने अलग से एक स्वतंत्र शक्ति सिद्ध ईश्वर मान लिया तो उससे भी बहु ईश्वरवाद का दोष उपस्थित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी तो कृष्ण कृष्ण से आए। ब्रह्मांड का चार्ट भी हमने पढ़ लिया भली भांति, बहुत अच्छे से सिखा भी दिया
तो उसमें बता भी दिया कि सब कुछ श्री कृष्ण का ही एक्सपेंशन है। यहाँ तक कि श्रीमती राधिका भी श्री कृष्ण से ही आई, बलदेव प्रभु भी श्री कृष्ण से ही आए। तो हम अलग से किसी को ईश्वर नहीं मानेंगे। इससे भगवान की अनन्य भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। देखो ये बात मैंने पहले भी शेयर की है, आज फिर से शेयर कर रही हूँ। जब मैंने 2013 या 14 की बात है, पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत, ये हमारे गोकुल चंद्र दास प्रभु जी से मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी, तब वो भगवत गीता पढ़ा रहे थे। तो गीता पढ़ाते पढ़ाते अभी मुझे शायद वो चैप्टर 8 था, श्लोक नंबर याद नहीं है। उस समय मैं नई नई आई थी भजन में, दीक्षा ले ली थी मैंने। तो उसके 3-4 महीने की बाद की बात है कि जब वो गीता पढ़ा रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते एकदम से एक श्लोक आया। उस समय तक मेरे मंदिर में सारे हिंदू देवी देवता होते थे, शिव जी होते थे, हनुमान जी, सारे मेटल के थे मेरे पास, दुर्गा माँ भी थी, साईं बाबा भी, सब कुछ जैसे एक हिंदुओं का मंदिर होता है प्रॉपर, ऐसे मंदिर था मेरे पास। तो तब तक मैंने अपने हटाए तो नहीं थे सारे वहां से, हालांकि पूजा पाठ इत्यादि तो मैंने सबका बंद कर दिया था, किंतु मैं सबको श्री कृष्ण का ही परिकर मान के मंदिर में थे वो लोग। अलग से मैं आरती तो नहीं करती थी, किंतु वहां पे एक श्लोक आया, 8वें अध्याय का ही था शायद, जहां तक मुझे याद है। और दोपहर का समय, जो आज समय वही समय उनकी क्लास का होता था, 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक। तब उसमें श्लोक आया कि भाई जो भी मेरे प्रति हरि नाम में दीक्षित होकर अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, तो वो मेरे प्रति अपराधी है। फिर उसने मेरे नाम में दीक्षा ही क्यों ली। उसी समय इतना अटैक आया मेरे हार्ट पे, मैं तुरंत अपने 2:30 बजे, हालांकि मंदिर मेरा बंद था, मैंने फिर से लाइट खोली, मंदिर खोला, सारे देवी देवताओं से क्षमा मांगी। पूरे मंदिर में मैंने सिर्फ कृष्ण और गुरुदेव को छोड़ के सबको आउट कर दिया। जो लोग मेरे घर आए हैं, मेरे घर उन्होंने देखा होगा, लॉबी में मेरा एक और वो काउंटर सा है ठाकुर जी का ही, उस पे मैंने सारे रखे, लोगों को फोन किए, जिन जिन लोगों की शिव जी में या अन्य ने इसमें साईं बाबा में या किसी में भी जिसकी थी, हनुमान जी इत्यादि में, तो मैंने अपने अपने वो विग्रह उन लोगों को सेवा के लिए दे दिए, उनके वस्त्र आदि भी दे दिए। तो यही बात बोल रहे हैं कि भगवान की फिर अनन्य भक्ति में बाधा, जब तक हम अनन्य नहीं होंगे ना, अनन्य मतलब कि और कोई है ही नहीं, सिर्फ कृष्ण और राधा आप ही मेरे हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। जब तक, ये बात भी मैंने पहले बताई है, पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी के कुछ शिष्य थे, मैं भी वहीं बैठी हुई थी, तो उन्होंने उनसे बोला कि महाराज जी, गुरुदेव, हमें तो ना बड़ा डर लगता है कि हम तो जैसे देवी के नवरात्रे नहीं छोड़ पा रहे, हम तो गुरुदेव ये भी नहीं छोड़ पा रहे, हम कैसे छोड़े, हमें डर लगता है कहीं हमारी गृहस्थी में कुछ हो ना जाए। तो उन्होंने कहा, मैं बैठा हूं ना, मेरी बात नहीं मानोगे। बड़े सुंदर रूप से पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी ने बोला, मैं बैठा तो हूँ, गुरु की बात नहीं मानोगे, जब मैं कह रहा हूँ तुम्हारा सारा दायित्व मैं लेता हूँ, तो फिर तुम इस सब में क्यों पड़े हुए हो। कहते, देखो इस चीज को समझेंगे, जब जब हम एक पैर आगे रखते हैं, तो क्या हम यहीं पर रह जाएं, ये पैर आगे बढ़ने के लिए आगे करना तो पड़ेगा। तो उन्होंने इतने सुंदर रूप से समझाया कि इस पैर को जब तक नहीं उठाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो ये वस्तु, तो जब तक हम अनन्य नहीं होंगे, तब तक हमारा हरिनाम ठीक से नहीं हो पाएगा, तब तक हम कृष्ण के चरणों में अपराध ही करेंगे। पर हाँ, एक बात यहाँ पे ये भी है, गुरुदेव ने कभी भी किसी को नहीं बोला कि तुम अपने घर से देवी देवता हटा दो या इसको छोड़ दो या ये वाला व्रत छोड़ दो। पर हमारा ये लाइव एक्सपीरियंस है कि धीरे 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 जैसे जैसे भजन में हम आगे बढ़े, अपने आप ही स्पॉन्टेनस वो वस्तु अपने आप ही, कि अब मेरा इनमें नहीं रहा, इनमें नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण पे आ जाना। श्री कृष्ण क्या नहीं कर सकते मेरा, क्या देवी ही मेरा उद्धार करेगी, क्या गणेश जी ही मेरी बाधाएं दूर करेंगे, या फिर हनुमान जी ही मेरा करेंगे, नहीं, श्री कृष्ण में एकांतिक विश्वास तो हो, तब जाके कृष्ण हमारा दायित्व पूरा ले लेते हैं। तब तक कहते हैं अच्छा ठीक है, तुझे इससे चाहिए तो तू इससे ले ले, तुझे उससे चाहिए उससे ले ले, उससे चाहिए उससे ले ले। पर धीरे धीरे, कभी मना नहीं है, जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब लोग छोड़ दीजिए, जो ग्रंथ में लिखा है वो मैं बता रही हूँ। पर गुरुदेव ने ये भी बोला कि अधिकार के अनुसार, भजन के अनुसार, धीरे धीरे जैसे जैसे भजन बढ़ता जाएगा, अधिकार बढ़ता जाएगा, अपने आप ही बहु ईश्वरवाद अपने आप स्वतः ही छूट जाएगा। तो इसलिए गुरुदेव ने कभी बोला भी नहीं कि ये दोष युक्त है। क्यों? क्योंकि पूर्व जो हमारे चले आ रहे हैं संस्कार, उनको छोड़ना आसान नहीं है। तो धीरे धीरे भक्ति के प्रभाव से अपने आप एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब कह रहे, इन देवताओं की कोई पृथक शक्ति सिद्धता नहीं है।
तो जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं अन्य अन्य, उनको कह रहे हैं उनकी कोई पृथक रूप से सिद्ध, वो कोई पृथक रूप से सिद्ध थोड़ी है, वो भी क्या करते हैं, श्री कृष्ण की शक्ति से ही आए हैं, उनके पास भी कृष्ण की ही दी हुई शक्ति है, वो भी कृष्ण से लेकर ही हमें देते हैं। इसलिए कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के ही परिकर हैं। अब पर उन्हें अलग से भगवान नहीं मानना, बस इतना सा है, सम्मान सबका करना है, पर भगवान मात्र श्री कृष्ण को ही मानना है। हरिनाम महामंत्र करते हुए यदि ऐसा निश्चय नहीं है तो यह नाम प्रभु के चरणों में अपराध है। तो इस अपराध को अब हम अपनी अपनी स्थिति देख लेंगे कि कौन कौन इस अपराध को करता चला जा रहा है, कि श्री कृष्ण को सबसे बड़ा नाम मानकर सबको अलग अलग पृथक रूप से भगवान मान लेते हैं, तो वो करना गलत है, वो नाम प्रभु के चरणों में अपराध है। अब तीसरा बता रहे हैं, गुरुदेव की अवज्ञा। सबसे बड़ी बात वही आ गई जो मैं अभी बता के चुकी थी क्लास की स्टार्टिंग में ही, कि नाम तत्वविद जिन्होंने हमें नाम दिया, जो उसके तत्व में बिल्कुल वैज्ञानिक है, एकदम टॉप मोस्ट रूप से जो है नाम में एकदम प्रतिष्ठित, तो ऐसे गुरुदेव को मरणशील और पांच भौतिक शरीर युक्त साधारण मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करना तृतीय नाम अपराध है। पर इसी को सबसे बड़ा नाम अपराध बोला गया, कि हम कभी भी एक गुरुदेव को शरीर नहीं मानेंगे कि वो भी बीमार हो रहे हैं, वो भी खाना खा रहे हैं, वो भी तो हमारी तरह ही चलते हैं, उन्हें भी तो पसीना आता है, उन्हें भी तो बुखार हो जाता है। नहीं, वो चित्त है, इसलिए जो उन्होंने बोल दिया उसको शिरधार्य करके जी गुरुदेव, कभी मुंह पे ना नहीं, उनकी अवज्ञा हमें कदापि नहीं करनी, उन्हें हमेशा चित्त मानना है। हाँ, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने कुछ बोला, और अगर हम उसे करने में सामर्थ्यवान नहीं है तो हम बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट मोड पे उनसे कह सकते हैं, गुरुदेव मेरा सामर्थ्य नहीं है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। पर उनकी कभी अवज्ञा नहीं करनी, जो वो बोले उसको हमें हमेशा मानना है, जो गुरुदेव कह दें वो बात हमारे लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। जो नाम तत्व की सर्वश्रेष्ठता की शिक्षा देते हैं उनके प्रति हमारी प्रगाढ़ निष्ठा होनी चाहिए। देखो कितना बोलते हैं सारे के सारे गुरु वर्ग, कितना बताते हैं नाम करो नाम करो, कैसे सबको बांटते रहते हैं ना, नित्यानंद प्रभु की तरह, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, कैसे भागवतम करते रहते हैं सारे के सारे देशों में विदेशों में, कैसे इतने हजारों लोगों का कल्याण करते रहते हैं, सबको हरिनाम की माला प्रदान करते रहते हैं। तो जो नाम का जो प्रचार कर रहे हैं, तो वो चित्त है, साधारण नहीं है नाम का प्रचार करना। तो नाम तत्व की महिमा का अधिक गुणगान करने वाले श्री गुरु के विषय में कुछ लोग सोचते हैं कि इनको तो केवल नाम देना ही आता है, इनको तो बस कृष्ण का नाम ही पता है, बाकी इनको वेदांत दर्शन श्रुति उपनिषद इनको कुछ भी नहीं पता, तो इनको कोई शास्त्र वास्त्र थोड़ी पता है, ये तो बस नाम के शास्त्र को जानते हैं। तो ऐसा विचार करना भी बहुत बड़ा नाम अपराध है, क्योंकि जो नाम से परिचित है उससे बढ़ के कोई गुरु ही नहीं है। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी कह रहे हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यानी टॉप मोस्ट क्या है, श्री कृष्ण का संकीर्तन, जो हम हरिनाम कर रहे हैं वो ही टॉप मोस्ट है। और यही श्री गौड़ीय मठ के एकमात्र उपास्य भी कौन है, हमारा हरे कृष्णा महामंत्र। तो हरे कृष्णा महामंत्र जो प्रतिष्ठित है, ऐसे गुरु को हमें कभी छोटा नहीं मानना, कभी उन्हें अपने प्रकार से एक प्राकृतिक शरीर नहीं मानना, पांच भौतिक शरीर नहीं मानना, उनको एकमात्र हम यही मानेंगे चित्त हैं, धाम से आए हैं, हमारे उद्धार के लिए हमें लेने आए हैं। तो इसीलिए गुरुदेव को हमेशा चित्त मानकर ही हमें भजन करना है। और हमेशा जब भी हम पढ़ेंगे, हरिनाम करेंगे, गायत्री करेंगे, भोग लगाएंगे, हमेशा अपने गुरुदेव का हम आवाहन करेंगे, उनकी कृपा मांगेंगे कि आप करा दो, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं। तब देखो कैसे हमें ग्रंथ समझ में आते हैं और कैसे हमारा हरिनाम सुष्ठु रूप से होता है। अब चौथा पॉइंट इसमें बता रहे हैं, श्रुति शास्त्र निंदनम। अप्राकृत वस्तु वेद और शाश्वत पुराणादि शास्त्रों को साधारण मनुष्य के द्वारा रचित मानकर उनकी निंदा करना या उन पर अविश्वास करना नाम अपराध है। तो हम जैसे हमारी भागवतम है, गीता है, जो हमारे प्रमाणिक हमारे ग्रंथ हैं, उनको हम ये नहीं मानेंगे रे ये तो मनुष्य ने लिखी थी, नहीं, ये भी बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। स्वयं भगवान ने उसे लिखा है। हमारी जो भागवतम है वो भी और भगवत गीता भी, वो तो श्री कृष्ण के मुख से ही निश्रित वाणी है, भगवान की वाणी है, वो साक्षात भगवान ही बता दिए गए हमारे ये दोनों ग्रंथ। तो उनको कभी भी हम साधारण मनुष्य के द्वारा रचित नहीं मानेंगे, और अगर हमने उन पे अविश्वास कर लिया तो ये नाम अपराध हो जाएगा। देखो इसको शब्द प्रमाण बोला जाता है। कोई भी वस्तु जो हाँ जी,
कोई बात नहीं, वो अभी नाम की ये चल रही है ना दीदी, वो बाद में लेंगे। अभी नाम अपराध का विषय चल रहा है ना, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। हाँ, बाद में ले लेंगे उसको। फिर बता रहे हैं आगे, अर्थवाद। ऐसा विचार कि शास्त्रों में श्री नाम की जो बहुत अधिक महिमा बताई गई, वो वास्तव में सत्य नहीं, केवल नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए ही नाम की अतिशय स्तुति की गई है, ऐसा विचार नाम प्रभु के चरणों में अपराध है। अगर हम ये सोचें कि नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई जा रही है जी, एक नाम से लाखों लाखों पाप हमारे खत्म हो जाते हैं, अरे नाम में ऐसी महिमा थोड़ी है, ऐसा क्या है नाम में जो हमारे लाखों पापों को खत्म कर देगा, ऐसा हम कदापि नहीं मानेंगे। वास्तव में नाम की जो शक्ति है, ये देख लेना, जिन्होंने विश्वास किया, मेरे तो सामने की बात है, हालांकि ऐसा विश्वास मेरा तो नहीं, किंतु मैंने बहुत से भक्तों को देखा जो विश्वास करके बैठ गए एक बार कि ये मेरा बैठे बैठे काम हो जाएगा, उनका हो गया, नाम के प्रभाव से हो गया। नाम चिंतामणि है, ये मैंने अपनी आंखों के समक्ष देखा है कि जिन्होंने विश्वास करके किया ना कि मुझे इस नाम से ये मिल जाएगा, उन्हें उस समय वो मिला है, चाहे वो कहीं से भी आया, वो बैठे बैठे आया नाम करते करते। सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण तो हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी हैं। कैसे वो पुलिस में जॉब करते थे और कैसे उनकी फाइल खो गई थी, और फिर उन्होंने नाम के बल पे कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा अगर आज ये फाइल मिल गई, तो वो फाइल मिल गई। तो इसी से पता लग जाता है हमें कि नाम प्रभु कैसे चिंतामणि है। तो हमें कभी भी अतिशयोक्ति नहीं माननी कि नाम का जितना हमारा भंडार है, जितना बोला जा रहा है नाम के विषय में, वो उससे भी कहीं ज्यादा है, कमती कति भी नहीं है। तो ये भी हमें अपराध हो जाएगा अगर हमने सोचा हरि नाम कुछ नहीं है, हरि नाम बहुत कुछ है, और हरि नाम इस जगत में भी है और हरि नाम चित्त जगत में भी है। अब छठा बता रहे हैं, हरि नामनी कल्पनम। भगवान के नामों को काल्पनिक मानना, ये भी नाम अपराध है। भगवान के नाम और स्वयं भगवान अभिन्न वस्तु है, अतः श्री नाम नित्य सत्य और चिन्मय वस्तु है। तो हम कभी भी ये नहीं मानेंगे कि नाम छोटा है या काल्पनिक है, नाम से क्या ही हो जाएगा, अरे नाम से क्या हुआ, क्या हो रहा है हरे कृष्णा करने से। पर नहीं, ये चित्त है, ये वास्तव में कृष्ण है, वास्तव में राधा रानी है, अष्टयाम लीला है हमारे ठाकुर जी की। सब समय जो हमारे सिद्ध भक्त होते हैं, जो राधा कुंड इत्यादि पे भजन हमारे गोस्वामी लोग करते थे, वो सब समय अष्टयाम लीला में मग्न रहते थे हरिनाम करते हुए। तो हम इसको कभी भी ये नहीं मानेंगे कि ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तव है, ये सत्य है, ये नित्य है, ये चित्त है। इसमें कभी दोष बुद्धि नहीं रखेंगे कि नाम में कितना बल है, नाम बहुत अधिक बलिष्ठ है। हम भी देख लें, जब से हम लोग नाम कर रहे हैं तब से कितना चेंज हमारी लाइफ में आ चुका। इससे पहले हम क्या थे, धीरे धीरे किसी ना किसी, अब तभी तो बैठे हैं यहाँ पे, सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है। इस समय हम कुछ भी और कार्य कर सकते थे, किंतु हम बैठ के कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी ये बात है कि हम कथा कर रहे हैं, ऐसी कर पा रहे हैं क्या, नाम का ही बल है कि हम कथा सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नोट्स बना पा रहे हैं और अपने हृदय में परिवर्तन कर पा रहे हैं। तो ये भी नाम की ही कृपा है। सातवां पॉइंट बता रहे हैं, नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि ही ना विद्यते तस्य यर्महिर शुद्धि। अर्थात नाम के बल पर अपराध करना, हरिनाम करने से समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे, तो ऐसा सोचकर पाप कर्म करते रहना, यही नाम अपराध है। ऐसे व्यक्ति की अनेक यम नियम ध्यान धारणा आदि कृत्रिम योग क्रियाओं के करते रहने पर भी चित्त शुद्धि नहीं होती। अब देखो, जो नाम तो कर रहा है, किंतु क्या है, अब ये सोच लिया कि नाम तो बहुत सारे पापों को खत्म कर देता है, तो नाम करने से तो जी पाप खत्म हो जाएंगे सारे, ऐसा विचार कर लिया। पर क्या, उन पापों को छोड़ा ही नहीं, पापों को फिर भी करते चले गए, तो उससे क्या हो जाएगा। हमने क्या करा, अरे मैं कर लेता हूँ चोरी, अरे मैं बोल देता हूँ झूठ, अरे मैं बिजनेस में भी ये कर लेता हूँ, अरे मैं उसके साथ छल कर लेता हूँ, ये तो पाप ही है, नाम करने से सब नष्ट हो जाएंगे, किंतु वो फिर अपराध बनते हैं। गुरुदेव ने अभी नवदीप में भी इसी चीज को लेकर लेक्चर लिया था। उन्होंने कहा कि जैसे, उन्होंने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई पुलिसकर्मी है ना, एक एक साधारण व्यक्ति है, और एक अगर एक साधारण व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, या फिर एक पुलिसकर्मी किसी का जानबूझ के मर्डर करता है, तो किसको बड़ी सजा होगी, पुलिस वाले को। क्यों? क्योंकि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जानता है।
उसने तो अनजाने में किया, उसे पता नहीं था इसका भयंकर परिणाम। पर पुलिस वाले को तो पता था कौन सी धारा लग जाएगी क्या। और इसी तरह है कि हम लोग तो जान रहे हैं, हमें तो बता दिया गया कि ये पाप है, ये नहीं करना, फिर भी हम कर रहे हैं नाम के बल पर कि मैं नाम तो कर ही लेता हूँ, पाप करने में क्या जा रहा है। फिर वो अपराध बन जाता है, उसको उसका और भी बड़ा दंड मिलता है। कह रहे हैं ये जो पाप कर्म करते रहना ना नाम के बल पे, वो नाम अपराध है। तो जो भी कर रहे हैं ना यम नियम ध्यान धारणा, यानी इसको भी कह रहे हैं जो योग की क्रियाएं कर रहे हैं, यानी जो भी जैसे और क्रियाएं करना और कर्म करना, ये भी सारे नाम अपराध में आ जाएंगे अगर हम हरि नाम में दीक्षित होकर और अन्य अन्य पूजा पाठ कर रहे हैं और अन्य यम नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं जी, हमें तो माँ मृत्युंजय जप भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, अब हम यहाँ पे बिठा लेते हैं, अब हम देवी दुर्गा बिठा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर। तो जितना अन्य अन्य हम काम करेंगे ना, तो वो भी हमारा अपराध ही बनेगा। मेडिटेशन करना है ना, हमें और कोई नियमों का पालन करना है, वो हमारे भक्ति में बाधक बनेंगे। तो कह रहे ना, कृत्रिम योग क्रियाओं के करते रहने पर भी चित्त शुद्धि, फिर चित्त शुद्धि होगी ही नहीं हमारी। चित्त शुद्धि तो कृष्ण के आने से होगी ना, पर हम कृष्ण को जप नहीं रहे। और हमारे जो पुराने पुराने विचार थे, हम उन्हीं विचारों में रहकर उन्हीं विचारों को करते चले जा रहे हैं। आज भी हम अपनी नवदुर्गे रख रहे हैं, आज भी हम कुछ और कर रहे हैं। आज भी हम कह रहे नहीं जी, हमारा तो ये हो गया, हम बुध ग्रह को शांत कर लेते हैं, आज हम शनि ग्रह को शांत कर लेते हैं, आज हम राहु को शांत कर लेते हैं, हम ये वाली पूजा करा लेते हैं, या हम मन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कर लेते हैं। तो फिर हमने नाम की महिमा समझी ही कहाँ। एक नाम इतना पावरफुल है, वो सब कुछ करने में सक्षम है। सारे ग्रह उनके नौकर हैं हरि नाम के, और हरि नाम कौन है? साक्षात श्री कृष्ण। तो इन ग्रहों की क्या औकात, ये तो इसी ब्रह्मांड के हैं। क्या इनकी इतनी औकात है कि ये कृष्ण के आगे कुछ कर जाएं? अरे नहीं, उसको छूते भी नहीं एक भक्त को ये लोग। एक यमराज तक भी जब भक्त के पास नहीं आते। अजामिल के विषय में भी हमने सुना, जब वहां विष्णु दूत आए और यम दूत आए, जब उनके बीच में संवाद हुआ, तो यही तो बात आई थी कि यमदूत छू भी नहीं सकते। विष्णु दूतों ने तुरंत तो कह दिया, हट जाओ तुम यहाँ से, तुम इसे छू भी नहीं सकते हो। तो ये कितनी बड़ी बात है कि छू भी नहीं सकते जब यमदूत भी, तो इन ग्रहों की क्या औकात है। हम इस बात को समझे तो सही, किसी ग्रह को शांत करवाने की कोई आवश्यकता नहीं, पर हमें विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर हमने विश्वास ही नहीं करा कि मैं हरि नाम कर रहा हूँ, तो मेरा ग्रह कैसे, कोई भी कहे तुम्हारा ये ग्रह खराब है, तुम्हारा वो ग्रह खराब है, इस ग्रह की शांति, उस ग्रह की शांति, यहाँ तक कि टोने टोटके और यहाँ तक कि भूत प्रेत। मेरा तो लाइव एक्सपीरियंस है, कई भक्तों को मैंने देखा ना, भूत प्रेत भी आके तरके ही चले जाते हैं दंडवत प्रणाम करके, है ना। कोई भक्तों के आगे प्रवेश नहीं, भक्तों के सामने प्रवेश नहीं, भक्तों के बगल में प्रवेश नहीं। कोई भी टोना टोटका भूत प्रेत ग्रह कोई भी, अरे कृष्ण के आगे कौन टिकेगा। पर हाँ, एक पॉइंट है, 100% विश्वास। अभी हमारे एक प्रभु जी हैं, शाश्वतपुरी प्रभु, जानते होंगे, श्रीधर महाराज जी के शिष्य हैं वो। तो वो अभी अभी मैं भूल गई, राजस्थान में कहीं गए थे कि क्या, उनकी एक अभी रील आई थी पीछे। तो किसी भूतिया ग्रह में वो गए थे, कह रहे थे यहाँ को कहते हैं बहुत कोई, मेरे को उतना ज्यादा याद नहीं है उस रील के विषय में। पर वो रात के 12 बजे उसमें गए थे कि यहाँ पर बहुत सारे भूत हैं ऐसे करके, और कह रहे देखो हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए और हमें कुछ नहीं हुआ। वो रात को गए भी और बाहर भी आ गए। तो फिर इससे ये साबित होता है, ये उनका विश्वास था हरि नाम के ऊपर, है ना, अपने गुरुदेव के ऊपर उनका विश्वास। तो ऐसा विश्वास हमें भी होना चाहिए कि कोई ग्रह, कोई भूत, कोई तंत्र विद्या हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अन्य अन्य कारों में हम नहीं फंसेंगे। हम हरि नाम कर रहे हैं, यही टॉप मोस्ट है, तभी हरि नाम हमें फल भी देंगे। अगर हमने उन पर यह विश्वास ही नहीं रखा, जैसे अगर हम द्रौपदी के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएं, तो श्री कृष्ण की कौन थी? सखी थी, प्रिय सखी। और जब उनका दुशासन ने वस्त्र हरण करा, तब कौन सा वो आ गए? कृष्ण नहीं आए ना। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो कभी कहती हैं मेरे मेरे पति बचाएंगे, फिर कह रहे हैं द्रोणाचार्य मेरे गुरु बचाएंगे, फिर मेरे पितामह बचाएंगे। वो भीष्म की ओर देखती हैं, जब किसी ने नहीं बचाया तो उन्होंने खुद से अपने हाथ से पकड़ लिया, तब भी कृष्ण नहीं आए। फिर उन्होंने दांतों से जवा लिया अपना पल्लू, तब भी कृष्ण नहीं आए। क्यों? जब तक तुम्हें अपना प्रयास है या कोई और कर रहा है तो ठीक है, फिर मुझे क्या आवश्यकता है। जब उन्होंने अपने दांतों से भी पल्लू छोड़ दिया, सबकी ओर देखना भी छोड़ दिया, और जब कहा हे कृष्ण अब मेरा कोई बल नहीं, आप ही आओगे तो बचाओगे, तब कृष्ण आए। तब इसलिए गुरुदेव कहते हैं 100% विश्वास, 99.99 विश्वास करने से भी कुछ नहीं होगा, जब तक वो 0.1 की भी हमें कसर है ना कि नहीं,
शायद मुझे तांत्रिक के पास ही जाना पड़ेगा। मैं अपना एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, शायद मैंने पहले भी क्लास में करा होगा ये वाला एक्सपीरियंस शेयर। मेरी एक मेड थी, तो उसकी मेड को किसी उसके जो भाई था, वो 21-22 साल का था कि होता था शायद, तो उसके एक दोस्त की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। तो वो दोस्त उसके अंदर प्रवेश कर गया, तो वो सारे दिन कभी अपने ऊपर चक्कू मारता था, कभी सिर में दीवार मारता था, कभी अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था, कभी ऊपर से नीचे कूद जाता था। तो उसको फिर जब तांत्रिक के पास ले जाया गया, तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर दोस्त प्रवेश कर गया, और वो सामने बोला कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, ये मेरा जिगरी दोस्त है। तो उसका वो आई होगी तांत्रिक के पास से, तो उसका रात को 12 बजे मेरे पास फोन आया कि भाभी ऐसे ऐसे जो है कि मेरे, मैंने के बाद फिर गुरुदेव को भी बताई थी। तो वो छोड़ नहीं रहा है, भाई चक्कू लेके बैठा रहता है, कभी इधर मारता है कभी उधर मारता है, मेरा भाई पूरी कोशिश कर रहा है सुसाइड करने की। तो मेरी आदत है, यहाँ जितने लोग मुझे जानते हैं क्लास में और मेरे साथ परिक्रमा इत्यादि करते हैं, तो सभी जानते हैं कि मैं सारे कुंडों का जल एकत्रित करती हूँ, चाहे नवदीप धाम का हो, चाहे हमारे गोकुल धाम का हो। तो मैं सबको देती हूँ वो प्रसाद के तौर पे, तो मैंने उसको भी दिया हुआ था। तो मैंने कहा बेटा तेरे पास वो है जल, जो मैंने स्पॉन्टेनियसली बोल दिया, मुझे ना किसी ने बताया था ना कुछ था, पर ये मेरा विश्वास था कि ये चित्त जल है, धाम में लीलाएं होती हैं राधा कृष्ण की, चरणा चरण जल है ये। तो मैंने कहा देख भगवान से बड़ा तो बेटा कुछ नहीं है, तेरे पास वो जल है? बोली हाँ। बहुत छोटा सा, मैं उसको इतनी सी बॉटल जो होम्योपैथी मेडिसिन की आती है ना, बिल्कुल निन्नी सी, वो देती थी। तो मैंने कहा तू ना उसी को 1 लीटर की बोतल में 2-2 बूंद डाल के उसे 2-3 बार पिला दे, ऐसे ही बोला मैंने स्पॉन्टेनियस। और वो 2 दिन में ठीक हो गया लड़का। तो ये विश्वास नहीं था तो और क्या था? विश्वास ही तो था ना कि उससे ठीक हो जाएगा बेटा, किसी तांत्रिक के पास जाने की। ऐसा ही विश्वास हमें अपने धाम में करना है, अपनी लीलाओं में करना है, अपने कृष्ण में करना है, अपनी राधा रानी में करना है, अपने सबसे बड़ी बात अपने गुरुदेव में करना है। जो मेरे गुरुदेव ने बोल दिया बिल्कुल पत्थर की लकीर, गुरुदेव ने कह दिया ना बस ठीक है, सब ठीक है तो सब ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विश्वास से करेंगे हम तो कृष्ण अवश्य ही आते हैं उस कार्य को करने के लिए। पर विश्वास होना चाहिए, अगर 0.1% भी डाउट रह जाएगा ना, तब वो कार्य नहीं होगा। अगर करवाना है तो मेरी गारंटी है, 100 विश्वास करके बंद कमरे में बैठ जाना, ना रोटी आ जाए कि हम देखते हैं आज बैठे रोटी मिलेगी, मत करना कोई भी प्रयास। अब मेरे तो ऐसे भी एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसे बहुत से भक्त लोग मिले जो कमरा बंद करके बैठ गए और उनके घर में कोई खड़खड़ा के रोटी दे गया, लो जी खा लो भाई, यहाँ से गुजर रहा था। पर विश्वास होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है विश्वास। और कभी भी भगवान को आजमाने की कोशिश मत करना कि आजमाने बैठ जाएं हम, तो नहीं। जहां आवश्यकता हो वहां विश्वास करना, और फिर देखना कैसे नहीं विश्वास। यहाँ पे हमारी क्लास में दीपक प्रभु है अभी। दीपक प्रभु अपना माइक खोलोगे आप? दीदी हरे कृष्णा धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, वो जो नरसिंह आरती करी थी जब आप लेट हो गए थे, रात के 1 बजे निकले थे यहाँ से, वो वाला हाँ वाक्य सुनाइए जरा आप। हाँ, सभी को हरे कृष्णा धन्यवाद। मैं और चैतन्य प्रभु थे, दीदी के जो बेटे हैं चैतन्य प्रभु, मैं उनको रात को 1 बजे लेके उनके घर से मैंने पिक किया फरीदाबाद से। और हम वृंदावन से मात्र 5 किलोमीटर पहले इतना जबरदस्त जाम कि हमें वहाँ लगभग लगभग पौना घंटा लग गया। तो मैंने और चैतन्य ने दीदी को कॉल किया कि दीदी आज तो हमारी परिक्रमा गई, आज तो हम लेट हो जाएंगे, यहाँ तो 1 इंच भी गाड़ी नहीं हिल रही है और हम 1 घंटे से जाम में खड़े हैं। तो दीदी ने हमें बोला कि कुछ नहीं, तुम नरसिंह आरती करो और तुम देखना। हमारे नरसिंह आरती करते करते ही जाम खुल गया और हम 15 मिनट में वृंदावन पहुंच गए। और ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं और चैतन्य जा रहे हैं, हम दीदी को कॉल करते, दीदी हम यहाँ फंस गए हैं, कुछ नहीं करना, चैतन्य नरसिंह आरती करो, सब ठीक होगा। गुरुदेव को याद करो, चैतन्य और नरसिंह आरती करो, सब ठीक होगा। और हम हमेशा, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि नरसिंह आरती करी और हम ना निकले हों। और एक बार तो हम दीदी के साथ ही थे, हम जगन्नाथ जी से वापस आ रहे थे। दीदी लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर की बात नहीं, ये जब लास्ट टाइम जब वो था। लास्ट टू लास्ट, हाँ जब काम वो आई थी, हाँ लास्ट टू लास्ट की बात है। हाँ, उस टाइम भी क्या हुआ था, हमारी हमारी एयरपोर्ट पे हमें एंट्री करने से मना कर दी क्योंकि हम लेट हो गए थे। तो मतलब मैं, दीदी और मेरी पूरी फैमिली थी, हम सब साथ ही थे। उन्होंने बोला जी आप बहुत लेट हो गए हो, अब फ्लाइट नहीं पकड़ सकते। और हम, दीदी ने उस टाइम नरसिंह आरती करनी शुरू करी और 2 लोग स्टाफ के आए, पता नहीं कहाँ से आए, और विस्तारा वाले थे वो 2, बोलते आपकी फ्लाइट छूट रही है, आइए आप हमारे साथ आइए। और वो हमारे को बिल्कुल, मतलब सबसे आगे लेके उन्होंने हमें खड़ा कर दिया, हमारे बैगेज भी उन्होंने कर दिए। और तमाल कृष्ण प्रभु हमारे से, मतलब तमाल कृष्ण प्रभु खड़े हुए थे, वो भी देख रहे थे कि अरे ये लोग कहाँ से एकदम ही आ गए। और हमें तमाल कृष्ण प्रभु के भी आगे खड़ा कर दिया उन लोगों ने।
तो वो भी हैरान होते थे, अरे अब तो तुम तो थे ही नहीं यहाँ पे, तुम कहाँ से आ गए एकदम। तो ये हमारी लाइफ में मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, मेरे साथ तो हैं, कि जब जब हमने नरसिंह आरती करी है तो हमारे काम मतलब ऐसा था कि बिल्कुल ऐसा था कि आज होगा नहीं और हो गया। हरि बोल। आप माइक म्यूट कर दो अपना। तो ये ही देखो प्रभु जी ने बताया ना, तो ये 100% विश्वास था। ये नहीं कि नरसिंह आरती करने से हो जाएगा, पर नरसिंह आरती पे 100% विश्वास, गुरुदेव की वाणी पे 100% विश्वास। तो 99.99 नहीं, 0.1 भी वहां डाउट नहीं था। तभी देखो किसी कहीं भी तुम फंसोगे तो उससे जरूर निकल जाओगे, पर विश्वास अवश्य करना कि नहीं मेरे को अपने नाम पे विश्वास है, अपने गुरुदेव पे विश्वास है। तो इसीलिए इस बात को यहाँ। अच्छा। हाँ तो बहुत, पर वही है ना, विश्वास की बात है। आरती तो कोई भी कर लेगा, पर विश्वास से करना एक बड़ी बात है। बिल्कुल हमारे उसमें कंप्लीट सब कुछ है, पर विश्वास से करेंगे तो ही। हाँ, विश्वास के साथ ही फलीभूत होगा। कोई भी मंत्र फलीभूत हो जाएगा, पर हमें विश्वास होना चाहिए ना। अपने गुरुदेव का ही फलीभूत हो जाएगा, हम गुरुदेव का ही नाम ले लें अगर विश्वास के साथ, तो वही फलीभूत हो जाएगा। तो इसमें बता, मैंने 8 पॉइंट कर लिए ना, या 7 करे हैं, तो भूल गई। 7 सात की है करें, दीदी, सात 7 की करें, हैं। अच्छा 8 सात करना करें। है अभी। ठीक है। अब 8 में बता रहे हैं, धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यपि प्रमादः। अब करें जो नैमित्तिक धर्म, नैमित्तिक फिर वही जो शरीर से रिलेटेड है। जैव धर्म में बड़े अच्छे रूप से हम लोगों ने नैमित्तिक और नित्य पढ़ा था, है ना। तो नैमित्तिक जो भी हम धर्म कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, त्याग होम यानी जो भी चाहे हम हवन इत्यादि कर रहे हैं, नैमित्तिक शरीर से रिलेटेड जितने भी हम धर्मों का पालन करे जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। आज देखो कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, है ना। अमेरिका की लड़ाई हो रही है, ईरान इराक, पता नहीं क्या क्या लड़ाइयां, और कितने ध्वंस में लगे हुए हैं। क्रिएशन से कोई मतलब ही नहीं। अरे भगवान ने इतनी सुंदर ये दुनिया बनाई, उसको नष्ट करने पे लगे हुए हैं, उसके संसाधनों को नष्ट करने पे लगे हुए हैं। अरे क्या मिलेगा। जो लोग लड़ रहे हैं वो तो लड़ने नहीं जा रहे, और जो बेचारे लड़ रहे हैं उन्हें पता नहीं कौन सा टुकड़ा जीतेंगे, वो बेचारे अपनी जान दिए जा रहे हैं। तो उनके जन्म की क्या इतनी कीमत थी कि वो सिर्फ एक टुकड़े के लिए मर जाएं, और फिर वो टुकड़ा भी पता नहीं कल को किसका है किसका नहीं। अरे सब कुछ भगवान का है, तो ये बात तो माननी पड़ेगी। तो नैमित्तिक में शरीर में ही फंस के देखो कितना ज्यादा भगवान, क्या भगवान बुरा नहीं मान रहा होगा। इतनी वस्तु है, इतने जीवों को मारा जा रहा है। अरे तुम्हें किसने अधिकार दे दिया इतने जीवों को मारने का। तुम जो मारे जा रहे हो धर्म के नाम पे, देश के नाम पे, गलत है, बहुत गलत है। भगवान भी ये मर्डर ही है सारे के सारे। और फिर उसकी वस्तुएं नष्ट हो रही हैं, जो भगवान की जो कृत्रिम, पौधे नष्ट हो रहे हैं, वृक्ष नष्ट हो रहे हैं, परिवार नष्ट हो रहे हैं, कितना कुछ नष्ट करते चले जा रहे हो। तुम्हें किसने आज्ञा दी इतना कुछ नष्ट करने की। हाँ, रक्षा के लिए करना बहुत अच्छी बात है, तो तुम खामखा किसी पे आक्रमण ही क्यों कर रहे हो। क्या पड़ता है तुम्हें आक्रमण करने का। अरे रोटी खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, जी रहे हो। तो यही सब हमें भक्तों का गुण बनाना चाहिए। तो हमें ना तो नैमित्तिक धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भी अन्य अन्य धर्मों का जो पालन करते चले जा रहे हैं, कोई व्रत कर रहे हैं हम, सोम मंगल बुध वीर या अन्य, जैसे हमारा करवा चौथ का या होई आटे का व्रत है, और भी बहुत सारे, होई पश्चिमी, पता नहीं क्या क्या भैया, पांचे में बहुत सारी चीजें हैं वो सब। और फिर त्याग, कोई भी हम अगर त्याग कर रहे हैं, नैमित्तिक त्याग, नैमित्तिक त्याग की बात आ रही है इसमें, कि भक्ति के त्याग की बात नहीं आ रही कि भक्ति के लिए त्याग किया। तुमने किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी ने बोला ये मत खाओ या ये मत करो, तो उस त्याग की बात हो रही है। फिर होम या हवन बता दिए कि तुम बुध की ग्रह की शांति के लिए हवन कर लो, इसके लिए हवन कर लो, उसके लिए कर लो। ये जो है प्राकृत शुभ कर्मों को भगवान के नाम के समान समझना अपराध है। इन सबको हमें ये नहीं समझना कि बहुत से लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं, अरे तुम ही क्या भजन पूजन करती हो, हम भी भजन करते हैं। तुम ही थोड़ी पूजा पाठ करते हो, हम भी पूजा पाठ करते हैं। वो किस की बात करते हैं, नैमित्तिक धर्म की बात करते हैं, दान पुण्य इत्यादि इसी की बात करते हैं। तो उसको कह रहे हैं भगवान के नाम के समान। जो हमारा हरे कृष्णा महामंत्र है, उसके कंपैरिजन में ना कोई धर्म, ना कोई व्रत, ना कोई त्याग, ना कोई हवन, कुछ भी नहीं है। सर्वश्रेष्ठ है हरे कृष्णा महामंत्र। हरिनाम के साथ किसी भी सत्कर्म की तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न वस्तु हैं।
जो ये धर्म व्रत दान है, ये जड़ के कर्म हैं। ये हमने पहले भी बताया था कैसे पूज्यपाद गोकुलचंद प्रभु जी बड़े सुंदर रूप में इसके एग्जाम्पल्स दे दे के हमको समझाए थे कि कैसे, कितने, जितने लोग हैं यहाँ पे उनकी क्लास में भी उनको ये अवश्य ही पता होगा कि कितनी डिटेल्ड में उनकी क्लास चली जाती है कि कैसे कैसे दान में। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देती हूँ। जैसे किसी ने एक हॉस्पिटल बनवा दिया, ठीक है, हॉस्पिटल में क्या हुआ, अब कोई बलात्कारी वहां पर आया जो अंधा था। अब उसकी आंखें ठीक कर दी, वो भी कोई मरा अपनी आंखें दान दे गया। अब किसी उसको नहीं पता कि मेरी आंखें किसको लगेंगी, वो आंखें लग गई उस बलात्कारी को ही, और हॉस्पिटल ने उसे ठीक कर दिया। उसने ठीक होके फिर से बलात्कार करने आरंभ कर दिए। तो ये दोष किसको लगा? हॉस्पिटल बनवाने वाले को भी, क्योंकि वहां ट्रीटमेंट हुआ, और जिसने उसको आंखें दान करी वो भी उस कर्म का फल भोगेगा। तो इसीलिए दान में भी बहुत सावधान रहना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसा ना हो जिसे हम 10 रुपए दे दें और वो जाके शराब पिए और फिर अपनी बीवी को मारे, उसमें हम बन गए। किसी ने मांस खा लिया तो उस पशु हिंसा का कारण हम बन गए। तो इसलिए पैसा तो किसी को देना ही नहीं है। हाँ, वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं हम पर सबसे बड़ा दान फिर हरिनाम का ही दान बताया कि अगर तुम किसी जीव को भगवत उन्मुख कर पाओ, प्रसाद देना अच्छा है, हरे कृष्णा महामंत्र बुलवाओ और उन्हें प्रसाद दे दो, भंडारा करना अच्छा है, वो सब वस्तुएं अच्छी हैं। इन सब वस्तुओं से दोष नहीं आएगा क्योंकि तुमने किसी भूखे का पेट ही भरा, है ना। इस तरह की वस्तुएं दे सकते हैं, पर पैसा देना बहुत गलत है। पैसा तो किसी को भी ना दे वैष्णवों के सिवा। एकमात्र गुरुदेव वैष्णव और भजन श्री कृष्ण के मंदिर में जो हमारे गौड़ीय वैष्णव है, पैसा दें तो वहीं पे दें, वहीं पे वो सत्कर्म में लग पाएगा। बाकी सारी वस्तुएं वस्तुओं के रूप में आप दे सकते हो। अब कह रहे हैं क्योंकि वे जड़ शरीर के द्वारा सांसारिक भोगों के उद्देश्य से किए जाते हैं। अब जो भी कुछ किया जा रहा है, कोई भी सत्कर्म किया जा रहा है, हमें क्या चाहिए? जड़ शरीर का ही कोई गौ माता को खिला रहा है, कोई वहां पे दे रहा है, इसीलिए दे रहा है मेरा धन बढ़ जाए। धन बढ़ता भी है गौ की सेवा करने से, है ना। कोई और कुछ करता है उससे भी धन बढ़ता है, कोई और अगर जन सेवा करता है उससे भी सांसारिक सुख बढ़ता है। तो इन सबको हम किस लिए करें? अरे पहले ही क्या सुखों की कमी है? हम में से कितने लोग हैं, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर बच्चे पुत्र पति सब कुछ तो है हमारे पास, फिर और ज्यादा की अभिलाषा में हम फिर हरिनाम छोड़ देते हैं और फिर इन्हीं कर्मों में लगे रह जाते हैं। इनसे केवल संसारिक अभिष्ट वस्तुएं ही प्राप्त हो सकती हैं। तो संसारिक वस्तुएं लेकर करेंगे क्या? फिर यहीं छोड़ के मर जाएंगे। मैं तो देखती हूँ सच में, हमारे ही परिवार में 80-80 साल के हमारे परिवार में हैं हमारे जेठ इत्यादि, और बच्चे शादी हो गई, बच्चों के बच्चों की भी हो गई, बड़े हो गए सब, फिर भी वो लोग कमाना नहीं छोड़ते। हे राम, किसके लिए छोड़ के जाएंगे और कहाँ लेकर जाएंगे? अभी भी भजन में नहीं लग रहे। तो उनकी दिशा देख के भी बड़ी उनके ऊपर दया आती है। समझाने वाले समझा के थक गए, पर नहीं समझ आ रहा कि अरे अब तो भजन कर लो, क्या कार्य रह गया तुम्हारा शेष जो अभी भी तुम कमाने में लगे हो? कहाँ छोड़कर जाओगे? इतने मकान दुकान खेत खलियान किसके लिए करते चले जा रहे हो भाई? अब तो आराम से भजन कर लो। पर हम नहीं करते, वही संसारिक अभिष्ट वस्तुएं चाहिए और फिर छोड़ के एक ही क्षण में हम चले भी जाते हैं। बच्चे तक की मृत्यु हो जाती है। अभी देखा ना आपने फरीदाबाद में सूरज कुंड पे कितना, कोई किसी गांव का लड़का 21 साल का या 22 साल का बता रहे हैं, बस खड़ी गाड़ी में ही उसने अपनी गाड़ी मार दी और वो एट द स्पॉट डेथ हो गई। तो कह रहे कितनी बड़ी गाड़ी में था, वो भी उसकी रक्षा नहीं कर पाई। इतने सारे उसमें बैलून थे, वो भी रक्षा नहीं कर पाई। 2.5 करोड़ के करीब वो गाड़ी बता रहे हैं, इतनी महंगी गाड़ी डिफेंडर थी। गाड़ी थी दीदी। हाँ, डिफेंडर थी। तो वो भी उसकी रक्षा नहीं कर पाई। तो कितना, मतलब उसने कमा के क्या ही कर लिया या लेके क्या कर लिया? हमें समझना पड़ेगा इन जड़ वस्तुओं में कुछ नहीं रखा। गुरुदेव ने हमें कृपा करके हरिनाम दिया, बहुत अमूल्य वस्तु, ऐसी वस्तु हमें दी है, इसका मूल्य अभी हमें नहीं हो रहा। हमें फ्री में मिल गई ना, इसका मूल्य अगर हमें समझ में आ जाए तब हमें लगेगा हमें क्या वस्तु मिली है। सब चीजें उसके आगे व्यर्थ हैं, सब कुछ बेकार है। तो कह रहे हैं जड़ कर्मों का फल नश्वर होता है, तभी नष्ट हो जाएगा। इससे चित्त शुद्धि भी नहीं होगी, चित्त शुद्धि का तो सवाल ही नहीं। और दूसरी ओर हरिनाम संकीर्तन भक्ति है, यह आत्मा की वृत्ति है। तो हमारी आत्मा की वृत्ति है, क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा से ही कृष्णदास है। तो जब हम हरिनाम करेंगे तभी तो आत्मा, जो एक छोटी सी एक कण के बराबर, एक बाल की टिप के 10,000 पार्ट करके जो एक पार्ट निकल के आता है, उसको हम कह रहे हैं आत्मा का साइज। बलहीन अभी पड़ी हुई है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, फिर उसके ऊपर स्थूल शरीर है। तो कैसे वो इसको फाड़ कर बाहर निकलेगी? नहीं निकल पाएगी ना। तो उसे हमें बल प्रदान करना है। जब हम हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, एकादशी करेंगे, निष्ठा के साथ करेंगे, तो हमारी आत्मा को बल मिलेगा।
और जब वो बलवान होगी तब वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के आवरण को तोड़ के तब चित्त धाम को प्राप्त कर पाएगी। तो हमें अपने आप को बलवान बनाना है। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ। तो क्यों मुझे इस शरीर की वस्तुएं चाहिए? मुझे रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, छत मिल रही है, दैट इज इनफ। वो इनफ होना चाहिए हमारे लिए, परिक्रमाएं हम कर पाए, उतना पैसा हो कि हमारा भजन हो जाए, बस। उससे ज्यादा की हमें अभिलाषा नहीं लगनी, उससे ज्यादा हमें कमाना नहीं, उससे ज्यादा हमें भोगनी भोगने। देखो, जितनी हम शॉपिंग करेंगे, जितने गहने बनाएंगे, जितने कपड़े खरीदेंगे, वो सब भी भोग में आएगा और कर्म फल बन जाएगा, वो भी हमें चुकाने आना पड़ेगा। आइडियली जितने में तन ढक जाए, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही हमारे पास कपड़े होने चाहिए, उतनी जूते होने चाहिए, उतना ही सब कुछ होना चाहिए। एक्सेस इज कर्म फल, सब चीजों से हम कर्म फल बनाते हैं, वो भी भोगने हमें आना पड़ेगा। इसलिए कम से कम भक्ति में हम नीड्स को संकुचित करते जाएं, कम करें, और फिर अपनी आत्मा को बल प्रदान करें। बल प्रदान करके ऐसी हमारी आत्मा का स्वरूप प्रकाशित हो इतने सुंदर रूप से कि गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाए देख के कि वाह, मैंने क्या बीज लगाया था, है ना। आत्मा की वृत्ति का पालन करें हम। 9वां पॉइंट आ रहा है, अश्रद्धाने विमुखे अप्य शृण्वते यथश्च उपदेश शिव नाम अपराधा। श्रद्धाहीन, अच्छा ये भी देखो बहुत बड़ी बात है कि जो श्रद्धाहीन है, कई लोग होते हैं ना हमारी फैमिली में, रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में, जो क्या करते हैं, हमसे बहस मारते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, अरे राम से कुछ नहीं होता, तुम तो पागलों की तरह हरे कृष्णा महामंत्र करते रहते हो, है ना। और वो विमुख व्यक्ति होते हैं, तो उन्हें बोल दिया कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए। जो लोग इसके विपरीत, जो इंटरेस्ट दिखा रहा है उसको हम उपदेश देंगे, जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है उसको उपदेश हम नहीं देंगे। क्यों? वो भी हमारा नाम अपराध बन जाएगा। क्यों? उसकी तो नाम में रुचि नहीं है, ना ही उसकी श्रद्धा है, वो तो और चार बात बुराई करेगा, इससे उसका भी अपराध बनेगा, और उस बुराई को जब हम सुनेंगे तो हमारा भी अपराध बनेगा। इसलिए कहते हैं ऐसे को उपदेश दो ही मत, उसकी अभी सुकृति नहीं है। तो इससे भी हमें बचना है कि जो अश्रद्धालु है, जो निंदुक है, उसके आगे हम नाम की महिमा नहीं बताएंगे। 10वां पॉइंट है, श्रुते अपि नाम महात्मने यह प्रीति रहितो अधमः अहम आदि परमो नामनी सो अप्य अपराध कृत। अब श्री नाम की इतनी अद्भुत महिमा को सुनकर भी जो भौतिक देह में, मैं और देह संबंधी वस्तुओं में मेरा ही बुद्धि रखते हैं तथा नाम ग्रहण के प्रति उत्साहित नहीं होते, वे नाम अपराधी हैं। देखो, इसमें आ जाएंगे हम लोग। हम लोगों को कितनी नाम की महिमा बता दी गई, कितने कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए हमें हरि नाम की महिमा सुनते सुनते, फिर भी हम क्या सोच रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरा ये जॉब, मेरा वो जॉब, मैं बिजनेसमैन, और फिर देश संबंधी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरे नौकर, ये ही बुद्धि रखते हैं, ये मेरे रिश्तेदार। और क्या कर रहे हैं? उन्हीं में लगे हुए हैं, मैं और मेरे में ही। हमें पता है हरि नाम करना है, पर हम हरि नाम के प्रति उत्साहित नहीं हो रहे। हमने ग्रहण तो कर लिया हरि नाम, नाम की महिमा भी सुन ली, पर हमें कोई उत्साह ही नहीं है नाम करने का। हम अभी भी अपने परिवार के पालन में ही लगे हुए हैं, गृहस्थ के पालन में ही लगे हुए हैं। ठीक है, लगना है, हमें अपना गृहस्थ पालना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, सब कुछ करना है, पर अपने नाम के प्रति भी हमें उत्साहित रहना है। नाम के प्रति उत्साह रखना पड़ेगा हमें कि हाँ, मुझे ये करना है। जैसे हमारे अम्बरीश महाराज करते थे, राजा होते हुए भी सारा जो मंदिर का कार्य करते थे वो स्वयं करते थे। राज कार्य चाहे मंत्रियों को दे देते थे, पर अपना सारा कार्य जो भगवान से रिलेटेड होता था वो सारा का सारा वो स्वयं करते थे। इसी प्रकार से हमें भी अपने नाम के प्रति उत्साह रखना है। ठीक है, परिवार का पालन पोषण, संसार का पालन पोषण हम करते रहेंगे, पर उसी को प्राथमिक नहीं मान लेंगे कि नहीं, मेरा तो बेटा हॉस्पिटल में था इसलिए मैंने आज हरि नाम नहीं करा, मेरी तो पत्नी बीमार थी मैंने इसलिए हरि नाम नहीं करा, हमारे रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी इसलिए हमने हरि नाम नहीं करा। तो हमने प्राथमिकता किसे दी दी? अपने जड़ संसार के कार्यों को हमने प्राथमिकता दे दी। ठीक है, हमें प्राथमिकता अपने हरि नाम को देनी है और गौण रूप से अपने परिवार का पालन करना है, रिश्तेदारों का पालन करना है। अब कह रहे हैं, उपरोक्त 10 प्रकार के नाम अपराधों में साधु निंदा अर्थात वैष्णवों के प्रति अपराध सबसे अधिक भयंकर नाम अपराध है। अतः हमें स्वप्न में भी कभी किसी साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए। हंति निंदति वे द्वेष्टि वैष्णव अभिन्न नंदति क्रुध्यते याति नो हर्ष दर्शने पतनानि षट। वैष्णवों को मारना पीटना, उनकी निंदा करना, उनसे द्वेष करना, उनका अभिनंदन ना करना। देखो, द्वेष भी नहीं करना। पहले तो मारना पीटना तो चलो छोड़ दो, आजकल कोई हाथ पैर नहीं उठाता है किसी के ऊपर,
फिर कह रहे हैं उनकी निंदा करना, निंदा भी नहीं करनी किसी वैष्णव की, जो हम बार बार कह रहे हैं। निंदुक की भी निंदा नहीं करनी, चाहे वो निंदनीय ही हो तो भी हमें कोई निंदा नहीं करनी है। हमें किसी वैष्णव से द्वेष नहीं रखना कि इस माता जी का हमसे ज्यादा भजन क्यों है, या ये हमसे ज्यादा गुरुदेव का प्रिय क्यों है, ऐसा हमें, या फिर ये हमसे ज्यादा अमीर क्यों है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। हमें किसी वैष्णव से कोई द्वेष नहीं रखना, सबका हमें सम्मान करना है और प्रसन्न ही होना है। अच्छा, इनका इतना अच्छा भजन है, हम भी ऐसा करेंगे। हमें किसी से द्वेष नहीं रखना, क्योंकि कर्म के अनुसार, अपने भजन के अनुसार सब आगे चल रहे हैं। तो उनकी अपनी कमाई है वो, अगर वो भजन ज्यादा कर रहे हैं, अगर वो गुरुदेव के प्रिय भी हैं, या उनके पास पैसा भी ज्यादा है, तो वो उनकी अपनी कमाई है, उसमें हमारा क्या लग रहा था, कुछ भी नहीं। तो हमें उनसे द्वेष भी नहीं करना। और जो वैष्णव हमारे सामने आ रहे हैं उनका हमें अभिनंदन भी करना है। हमें ये नहीं छोड़ना द्वेषी होकर के नहीं, इनसे हम हरे कृष्णा नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा भाव हमें नहीं रखना। जो हमारे समक्ष आएगा उसको हम हरे कृष्णा जरूर करेंगे। हाँ ठीक है, अगर किसी से हमारे भाव नहीं मिलते हैं या कोई हमारा सुहृद नहीं है तो हरे कृष्णा करके निकल जाओ, उनसे जुड़ो मत, पर उनसे द्वेष भी मत रखो। अब वैष्णवों के प्रति क्रोध प्रकाशित करना, वैष्णवों से कभी हमें क्रोध नहीं करना है, और उनके दर्शन से आनंदित नहीं होना। और उनके दर्शन करके अगर हमें आनंद ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है ये क्यों आ गए, तो वो भी हमारा अपराध है। तो ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध पतन के कारण बनते हैं। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी कहा कि इन गंभीर अपराधों से बचते हुए ही धीरे धीरे गंभीर साधन भजन में हमें प्रवेश करना है, और अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ इस जगत में रहते हुए योग माया की अहेतु की कृपा के द्वारा दोनों प्रकार की देह का त्याग कर देता है साधक। जब वो इन सब नाम अपराधों से बचेगा, मेरी आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि नाम अपराधों को डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार जरूर पढ़ लिया करें। नोट्स बना लीजिए एक एक लाइन में, और अपने घर में ना कहीं पे बोर्ड पे या पेपर पे लगा के कहीं चिपका लो, जहां आपकी रोज नजर जाती हो कि ये 10 प्रकार के अपराध हैं, मुझे नहीं करने। अगर हम हफ्ते में 10 दिन में भी इन्हें रिपीट करते रहेंगे ना, तो धीरे 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 हमारा एक संस्कार बन जाएगा कि हम वैष्णव अपराधों से बच जाएंगे। और जब वैष्णव अपराधों से बच के जो हरि नाम करेंगे ना, वो फिर हमारा नामाभास हो जाएगा, और फिर कभी ना कभी वो शुद्ध नाम होके हमें अपने स्थायी भाव की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। करना तभी हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर छूटेगा, और तभी हमें चित्त देह की प्राप्ति होगी। तो जो हमारा नित्य धाम में प्रवेश होगा वो नाम अपराधों को छोड़कर और शुद्ध नाम करके होगा। तो उसका प्रोसेस ये हुई है कि हमें किसी में दोष नहीं देखने, कभी नाम अपराध नहीं रखने, गुरुदेव के प्रति चित्त बुद्धि हमें रखनी है, किसी की निंदा नहीं करनी, सबको देखकर प्रसन्न होना है, सबका सम्मान करना है। तो गुरुदेव से हम यही प्रार्थना करेंगे। गुरुदेव ने हमें इतने सुंदर रूप से पढ़ाया कि गुरुदेव आप ही आकर हमारे हृदय में नाम अपराधों से हमारी रक्षा करो और हमारे चित्त को शुद्ध करो। निताई इनको और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।